हेलो स्टूडेंट्स, हम डिस्कस कर रहे हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमने हार्ट के बारे में पढ़ लिया है। अब हम बात कर रहे हैं आर्टरी। तो आर्टरी क्या है? आर्टरी आर द वेसल्स ऑफ द हार्ट। ठीक है, एक तरीके से धमनियाँ होती हैं, ठीक है, जो क्या करती हैं, दे सपोर्ट सर्कुलेशन बाय कन्वेइंग ब्लड पम्प्ड फ्रॉम द हार्ट थ्रू द बॉडी। मतलब ये क्या करती हैं कि हमारे हार्ट में से पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई करती हैं। इनका ये मेन काम होता है। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है, इसमें भी आर्टरीज एंड देयर ब्रांच होती है ना, वो क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं क्या, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ले जाती हैं आर्टरी। और जो वेंस होती हैं, जिनको नसें बोलते हैं, शिरा बोलते हैं, वो हमेशा गंदे खून को अपने साथ ट्रैवल करती हैं, या जिसको बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि द रोल आर रिजर्व इन पल्मोनरी सर्कुलेशन। पल्मोनरी सर्कुलेशन जिसमें होता है कि लंग्स से जब आर्टरीज या वेंस जाती हैं, उनका एक सर्कुलेशन अलग होता है। तो इसमें क्या है, द पल्मोनरी आर्टरीज कन्वे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल्स टू द लंग्स। ठीक है, राइट वेंट्रिकल से, दाएं वेंट्रिकल से लंग्स में ले जाती हैं किसको, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। ठीक है, और जो पल्मोनरी वेंस होती हैं, जो पल्मोनरी शिराएँ होती हैं, वो क्या करती हैं, ये ट्रांसपोर्ट करती हैं रिच ब्लड को फ्रॉम द लंग्स टू द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, फेफड़ों से ये लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड को फ्लो करेंगी। ठीक है, मतलब कि फेफड़ों में से ये बाएं साइड का जो हमारा वेंट्रिकल है, उसमें ये ब्लड को ले जाती हैं। ठीक है, जिसमें कि क्या होता है कि न्यूट्रिशन होता है, मीन्स ऑक्सीजन ज़्यादा होता है, कुछ न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ठीक है, वो पंप आउट होता है कहाँ से, लेफ्ट वेंट्रिकल से, और कहाँ जाता है, इनटू द एओर्टा। ठीक है, एओर्टा होता है एक तरीके से ये एक लार्जेस्ट आर्टरी है। ठीक है, जो सबसे बड़ी धमनी जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट, जो सिस्टमिक सर्कुलेशन है इज़ अ कॉम्प्लिकेटेड सीरीज ऑफ ट्यूब्स। ठीक है, इनमें बहुत सारी आगे ब्रांचेज होती हैं आर्टरी की। ठीक है, तो जैसे आर्टरी हो गई, आर्टरी के बाद आर्टेरियोल्स हो गए, देन कैपिलरीज हो गई। ठीक है, तो धमनी, फिर छोटी धमनी, फिर उससे बहुत छोटी होती हैं, कैपिलरी बन जाती हैं, जो एक तरीके से बहुत पतली होती हैं, जिनमें से क्या होता है, ये पूरे बॉडी में फैली होती हैं। उसके बाद ये पूरे डिस्ट्रीब्यूट करती हैं ऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है ना, उसको ये पूरे बॉडी के टिश्यू तक ले जाती हैं। ठीक है, और इनका काम यही होता है। और जो कैपिलरीज होती हैं, अगर एक जनरल भाषा में बात करें, तो जो लार्ज आर्टरी होती हैं, ये पहले तो पतली होती हैं, ठीक है, फिर छोटी हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर ये एक गुच्छे में, नेटवर्क में एक ऐसा नेटवर्क बना लेती हैं, बहुत पतली होती हैं। और इनकी जो एक वॉल होती है ना, सिंगल लेयर होती है, और जो वॉल होती है, दीवार जो होती है, वो एपिथेलियल टिश्यू की बनी होती है। वो क्या करती है, अलाउ करती है ऑक्सीजन को और कुछ अदर सब्सटेंस को तो डिफ्यूज़ अक्रॉस द वॉल। मतलब जो वॉल होती है, दीवार होती है, उसके आर पार जा सकती हैं। ठीक है, अब वही जब ये आर पार जाती हैं, तो ब्लड स्ट्रीम से होती हैं, कैपिलरीज जो होती हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स होती हैं। तो जो गैस का एक्सचेंज होता है, वो मोस्टली कैपिलरी में होता है। ऑक्सीजन अंदर जाती है, CO2 बाहर जाता है। ठीक है, तो वो ब्लड स्ट्रीम में मिक्स हो जाती हैं, जितने भी सब्सटेंसेस होते हैं, ऑक्सीजन हो गया या कुछ न्यूट्रिशनल कुछ सब्सटेंस हो गए। ठीक, अब बात करते हैं जो अगर एक कंट्रास्ट इसको डाला जाए कि जो आर्टरी होती हैं और आर्टेरियोल्स होते हैं, धमनियाँ और धमनिकाएँ जो होती हैं, ये थोड़ा सा मोटी होती है, इनकी जो दीवार होती है, मतलब जो ट्यूब होती है, इनकी वॉल चारों तरफ से जो होती है, वो थोड़ा मोटी होती है, और ये स्पेशलाइज्ड होती है फॉर ब्लड ट्रांसपोर्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये ब्लड को ले जाती हैं और चारों तरफ फैला देती है, डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। ठीक है, पहुंचा देती हैं। नेक्स्ट है देयर वॉल कंसिस्ट 3 कोट ऑफ ट्यूनिक लेयर। ठीक है, मतलब जो इनकी लेयर होती है 3 परत की होती है। ठीक है, जिसको जो ऊपर की लेयर होती है, पहली लेयर, उसको बोलते हैं एंडोथेलियल टिश्यू की बनी होती है, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका इंटीमा। सेकंड होती है जो बीच की, जिसको बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, जो स्मूथ मसल्स की होती है। और बाहर की जो होती है, उसको बोलते हैं ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। इस तरीके से इनकी आर्टरीज की वॉल्स होती हैं। ठीक है।